हेलो सोल कम्युनिटी, आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल एस डिस्कवरी जर्नी और मैं हूँ देवी। सारा खेल एनर्जी का है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा ज्ञान है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपकी एनर्जी को हाई रखने के लिए। एंड मैंने एक और वीडियो बनाया था, दूसरों के दुखों को कैसे कम करें या ख़त्म करें, है ना, ऐसे ही कुछ था। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर सुनना। अब मैं यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि क्या होता है कि हम ह्यूमन अपनी एनर्जी स्प्रेड करते हैं। अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव स्प्रेड कर रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो हम पॉजिटिव स्प्रेड कर रहे हैं, अगर हम कुछ नहीं भी सोच रहे हैं तब भी हम डिवाइन की पॉजिटिव एनर्जी ही स्प्रेड कर रहे हैं। तो कुछ सोचने से अच्छा है कुछ ना सोचें, है ना। अपने माइंड को भी रिलैक्स रखें और पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करें। तो बस यही है कि मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ, कुछ इंसिडेंट हुआ था। उस इंसिडेंट में बहुत ज़्यादा सामने वालों की तरफ से दबाव आ रहा था, ठीक है, और कहते हैं ना प्रेशर लगाना एक प्रकार से। तो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव कर रही थी मैं, और आपको पता है इम्पैक्ट सोल बहुत जल्दी एनर्जी रिसीव कर लेते हैं। सो वो दबाव मैं महसूस कर रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अंदर से आवाज़ आ रही थी गलत है गलत है गलत है, क्योंकि हर चीज़ इम्पैक्ट सोल समझती हैं कि धैर्यपूर्वक करना चाहिए और ज़रूरी भी है, क्योंकि जब हम अपनी एनर्जी के उस लेवल में पहुंच जाते हैं, उस हाई वाइब्रेशन एनर्जी में पहुंच जाते हैं, तब हमें समझ में आ जाता है कि धैर्य भी बहुत ज़रूरी है। प्रेम पूर्वक अपनी जर्नी में चलना है, 3D में भी, स्पिरिचुअलिटी में भी। हर चीज़ को सोच समझ के कैलकुलेट करके सही दिशा में लेकर आगे बढ़ना है। अब वो दबाव इतना ज़्यादा था कि मेरे अंदर एंगर आना शुरू हो गया। अब एंगर पे हम काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एंगर ख़त्म कर दिया जाता है, नहीं होता। थोड़ा सा एंगर ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा एंगर जो छोटी छोटी चीज़ों में होता है वो डीमन वाला एंगर होता है, ठीक है। लेकिन कुछ एंगर ऐसे होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं सही जगह पे, ठीक है। अब वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन ये वाले जो एंगर थे ये भी एक प्रकार के डीमन एनर्जी वाले थे, ठीक है। लेकिन ये गलत भी नहीं था क्योंकि ये सही नहीं था एक प्रकार से। बट एंगर तो एंगर होता है ना, एनर्जी को लो करने के लिए ये रेडी रहता है। अब क्या होता है कि मुझे इतना ज़्यादा एंगर आना शुरू हुआ था कि मैं पूजा कर रही हूँ तब भी मुझे बहुत ज़्यादा एंगर आ रहा है, ठीक है। 2 दिन से लगातार वो एंगर इशू मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मुझे किसी का दबाव पसंद नहीं है। अब वो सारी चीज़ें हो रही थी और मेरे अंदर से एंगर और जनरेट हो रहा था। तो इस समझ में आ गया था कि ये मेरी एनर्जी को पूरी तरीके से लो कर रहा है, क्योंकि एंगर भले ही हमारी लाइफ में थोड़ा सा रहता है, बट अगर किसी वजह से हम एंगर करना शुरू कर देते हैं तो वो हमारी एनर्जी को लो कर देता है। आपको मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि उस समय मैं सच में महसूस कर रही थी कि मेरी एनर्जी लो हो रही है, ये एंगर इशू को मुझे ख़त्म करना है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अचानक से मुझसे लो वाइब्रेशन एनर्जी वाली सोल कनेक्ट करना शुरू कर दिए। जी हाँ, तो मैंने देखा ये कौन है यार, ये लोग तो वही हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करते थे। वो लो वाइब्रेशन एनर्जीज़ मुझसे कनेक्ट कर रही हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी हर्ट किया था। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार, इन लोगों का कनेक्ट होना ये बता रहा है कि मेरी एनर्जी सच में लो है। जी हाँ, जैसे ही आपकी एनर्जी लो होती है आपसे लो वाइब्रेशन एनर्जीज कनेक्ट करना शुरू करती हैं, और जैसे ही आपकी एनर्जी हाई होती है लो वाइब्रेशन एनर्जीज आपसे दूर होती हैं और हाई वाइब्रेशन एनर्जीज आपसे कनेक्ट होती हैं। अब इन चीज़ों को तो मैं समझती थी, क्योंकि ये सारे नॉलेज ज्ञान मैंने सीखे हैं, लिए हैं, देखे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कवर किया है। और सभी टीचर्स का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो सुने, सीखे हैं और आगे भी सीखते रहूँगी। आप सभी का शुक्रिया। एंड चलिए तो मैं बात करती हूँ टॉपिक पे कि अब क्या हुआ कि मैंने जब उन्हें देखा कि ये लो वाइब्रेशन एनर्जीज कनेक्ट कर रही है मुझसे, मैंने डाला उन्हें ब्लॉक में, ठीक है, ब्लॉक लिस्ट में डाला मैंने। फिर मैंने अपनी एनर्जी पे काम करना शुरू किया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि जैसी आपकी एनर्जी होती है वैसे ही सोल रिफ्लेक्ट करना शुरू करती है। माहौल ख़राब आपकी एनर्जी के कारण होता है, मतलब हमारी खुद की एनर्जी लो है तो माहौल ख़राब होगा, माहौल में निगेटिविटी आएगी,
बहस होगी, फाइट होगी और कहा सुनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये मुझे समझ में आ चुका था। ठीक है, अब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। जैसे मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया तो जैसे मैंने सारा खेल एनर्जी का है वीडियो में बताया था कि मुझे ड्रीम्स आते थे कि मैं स्कूल जाते वक्त बहुत लेट हो जाती हूँ, है ना। तो यहाँ पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं अपनी उस एनर्जी में थी कि जिस एनर्जी में मैं पहले हुआ करती थी। अनकंडीशनल लव एनर्जी में मैं पहले हुआ करती थी और हाई वाइब्रेशन एनर्जी में भी हुआ करती थी। मेरी स्माइल सबके लिए बराबर होती थी। ये नहीं होता था कि इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, ऐसा नहीं। सभी के लिए वही स्माइल, सभी के लिए वही गुड मॉर्निंग, सभी के लिए वही केयर। तो वो एनर्जी मैंने अपने अंदर रिसीव की विथ ये जो हुआ, ये एंगर वाला इशू। कहते हैं ना, कुछ निगेटिव होने के बाद बहुत अच्छा होता है पॉजिटिव। जी हाँ, अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ें हो रही हैं तो समझ लेना आपका अच्छा वक्त शुरू हुआ। जी हाँ, तो मुझे वो 2 दिन से जो एंगर आया, उस एंगर के बाद मुझे ये समझ में आया कि वहाँ मेरी एनर्जी लो हुई। विथ वहाँ मैंने क्या सीखा ये भी मुझे समझ में आ गया। सारा खेल एनर्जी का है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मेरे साथ अच्छी चीज़ हुई। मैंने अपनी एनर्जी पे काम किया, अपनी एनर्जी को हाई किया। विथ मुझे ड्रीम आया और वो इतना प्यारा ड्रीम था। पहली बार ऐसा ड्रीम आया था कि स्कूल खुलने वाला था, खुला नहीं था, उससे पहले ही मैं स्कूल पहुंच गई। और जितने लोग आए हुए थे, क्योंकि स्कूल खुलने वाला होता है तो बहुत कम लोग आते हैं, पर आए हुए थे सभी को मैंने बहुत प्यारी एनर्जी से देखा। किसी को भी जज नहीं किया, किसी को भी अलग नहीं समझा, सबको डिवाइन की नज़र से देखा, सबको यूनिवर्स की नज़र से देखा। और सबके साथ मैं वैसे ही थी जैसे मैं पहले वाले एनर्जी में थी। तो ड्रीम में मैंने वही देखा और जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मुझे वो एनर्जी महसूस होना शुरू हो गई, वो पॉजिटिविटी मुझे महसूस होना शुरू हो गई थी। जी हाँ, सबके साथ बराबर रहना, खुश रहना, सबको लव स्प्रेड करना, खुद को प्यार करना, अनकंडीशनल लव में रहना, ये मैंने अपने अंदर अपनी एनर्जी को क्रिएट कर लिया। इतनी खुश थी इसलिए थी क्योंकि पहली बार मुझे ये ड्रीम आया कि मैं स्कूल खुलने से पहले स्कूल पहुंच गई। फिर उसके बाद स्कूल ओपन हुआ, फिर मैं अंदर एंटर करी। तो ये इंसिडेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मिरेकल है क्योंकि ये पहली बार हुआ। हमेशा मैं बचपन से लेकर अभी तक यही ड्रीम देखती थी कि मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ, एग्ज़ाम हो चाहे स्कूल जाना हो। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि स्कूल खुलने से पहले मैं पहुँच गई और बहुत कम लोग आए हुए थे, पर आए हुए थे। ठीक है, तो बहुत सारी डीएफ एनर्जी हैं जो अपने ऊपर काम कर रही हैं। ठीक है, वो लोग भी स्कूल खुलने से पहले आ गए और कुछ डीएम एनर्जी हैं जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, स्कूल खुलने से पहले आ गए। मतलब अपनी एनर्जी को वो लोग हाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ मैं क्लियर करती हूँ कि हमारी जो जर्नी है बचपन से शुरू हो जाती है और इसलिए डिवाइन ने हमें ये जर्नी दी है ताकि हम अपने ऊपर स्वयं काम करें, अपनी सोल को इवॉल्व करें और जल्दी से हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आए और अपने डिवाइन से अलाइन हो जाएं और 3D में भी अपने करियर पर फोकस करें, अपनी सोल की ग्रोथ करते जाएं। हमारा फोकस अच्छे से बना रहेगा, हम हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहेंगे। यहाँ बहुत सारी ऐसी सोल हैं जो कि नॉलेजेबल वीडियो से दूर हैं। जी हाँ, आप लोग भले ये कहेंगे कि डिवाइन का मैसेज आएगा तब हम वो देखेंगे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है डियर। डिवाइन ने आपको बचपन से वो जर्नी दे दी है। अगर आप अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं लगाएंगे, तो डिवाइन भी आपकी सिर्फ उतनी ही हेल्प कर पाएंगे जितना वो करेंगे, क्योंकि आपके एंजल ने आपको रास्ता दे दिया है। अब इसे और क्लियर करती हूँ। एग्जाम्पल राधा जी। जी हाँ, कृष्ण जी अवेकन सोल थे, लेकिन राधा जी को कुछ याद नहीं था। ठीक है, वो भी हाई वाइब्रेशन सोल थी, बट 3D की मोह माया वाली लेयर उन्हें भी लगी थी। डर उनके अंदर भी था, मोह उनके अंदर भी था, अटैचमेंट उनके अंदर भी था, क्रोध उनके अंदर भी था। अब इन सब को वो कैसे हील करती?
तो कृष्ण जी उनके साथ थे इसलिए वो हील कर गई, ऐसा मत सोचना आप। जी हाँ, ये जो चीज़ है आपको टेलीविज़न में दिखाई जाती है तो आपको लगता है कि कृष्ण जी तो उनके साथ थे, उनकी मदद कर रहे थे, ऐसा वैसा। जी नहीं, कृष्ण जी ही ईश्वर थे, है ना, विष्णु जी का अवतार थे। तो कृष्ण जी विष्णु जी का अवतार थे तो राधा जी नारायण कह के उन्हें पुकारती थी, जो कि ईश्वर, ठीक है, जो कि ईश्वर थे। नारायण जी कृष्ण जी का रूप लेकर उनकी मदद करते थे। क्रोध भी उनके अंदर से रिलीज़ कराया, मोह, अटैचमेंट, डर सब रिलीज़ कराया, क्योंकि जैसे हमारे डिवाइन हमारी मदद करते हैं वैसे ही राधा जी के नारायण जो ईश्वर के रूप में कृष्ण जी अवतार में आए थे वो उनकी मदद कर रहे थे। ठीक है, यहाँ DMDF वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, यहाँ डिवाइन और DF वाला कॉन्सेप्ट हो रहा था। ठीक है, तो अगर आप कोई सीरीज़ भी देखते हो तो उसे उस नज़र से देखना जिस नज़र से मैंने आपको बताया है। तो यहाँ डिवाइन उनकी वहाँ मदद कर रहे थे, यहाँ हमारे डिवाइन भी हमारी मदद करते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं कि हर टाइम आपकी लाइफ में वो सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। आप देखना, अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं तो मतलब आप रुके हुए हो, आपकी एनर्जी रुकी हुई है। ठीक है, तो समझना कि डिवाइन आपको दिखा रहा है, मिरर दिखा रहे हैं कि आपको अपने ऊपर काम करना है। ऐसा नहीं है कि डिवाइन हमें मैसेज दे रहे हैं ये करो तब आप ये करोगे, नहीं। डिवाइन आपकी चारों तरफ है, आपकी पूरी फैमिली डिवाइन है, एनिमल डिवाइन है, बर्ड्स डिवाइन है, आपके फ्रेंड्स डिवाइन है, आप जिनसे कनेक्ट कर रहे हो सब डिवाइन है। वो आपको मिरर दिखा रहे हैं और अगर आपको समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए डिवाइन आपको गाइड ही कर रहे हैं। ये मैंने पहले ही समझ लिया था कि हमारी जो डिवाइन होते हैं ना, लोगों के माध्यम से हमें गाइड करते हैं। ठीक है, वो हमें मैसेज के थ्रू कभी बता देते हैं, कभी हमारे कानों में वॉइस आ जाती है या हमारे सामने वो वीडियो ला देते हैं। ये बहुत बढ़िया है, ये चीज़ें सबके साथ होती हैं। डिवाइन गाइड ऐसे कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन हमें लोगों के माध्यम से गाइड करते हैं। अगर आपके अंदर कोई कमी है, आपकी मम्मी आकर आपको कुछ ऐसा बोलेगी जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये डिवाइन ने मुझे गाइड किया है कि मेरे अंदर ये कमी है। ठीक है, तो इस कमी को मुझे कैसे हील करना है, कैसे रिलीज़ करना है, ये सारी चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताई हुई है। तो आप लोगों को ना अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा, प्लस इनर वर्क भी करना होगा, प्लस सोल मिररिंग जो होती है उसको समझना होगा, क्योंकि डिवाइन आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और वही सबसे बड़ा मैसेज होता है। मेरे साथ यही होता है कि अगर कोई चीज़ मेरे साथ ऐसी हुई, मतलब किसी से मेरी बहस हुई, ठीक है, तो मैं समझ जाती हूँ कि डिवाइन मुझे क्या सिखा रहे हैं। मतलब मेरे अंदर ही वो पेनफुल एनर्जी भरी हुई है, मुझे उसे रिलीज़ करना है और अपनी एनर्जी को हाई करना है। फिर मैं अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए क्या क्या करती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि कवच पढ़ना। ठीक है, कवच पढ़ नहीं पा रहे हो तो सुन लो, मैं कवच पढ़ भी लेती हूँ या सुन भी लेती हूँ। पहले तो मैं प्रोटेक्शन लेती हूँ, क्योंकि प्रोटेक्शन आपको प्रोटेक्ट करता है नेगेटिव एनर्जी से। सारे इश्यूज़ को जब आप रिलीज़ कर देते हो, फिर अपनी 3D लाइफ में आगे बढ़ते हो। अगर आपका इनर वर्क छूट जाता है तो अचानक से फिर वो इशू आपके अंदर जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें ना हो तो अपने इनर वर्क पर बहुत अच्छे से वर्क करना। प्रोटेक्शन आपको मॉर्निंग में भी लेना है, अगर आफ्टरनून में समय है तो ले लीजिए। सोने से पहले भी आपको प्रोटेक्शन लेना है। आपको इनर वर्क में वो सारी चीज़ें करना है जो मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है। आपको अपने ग्रहों पर भी काम करना है, क्योंकि ग्रह आपके चक्रास से रिलेटेड होते हैं। तो आपको 11-11 बार सभी ग्रहों के जप करने होंगे, जैसे कि ओम सूर्याय नमः 11 बार। ठीक है, ओम सोमाय नमः मतलब चंद्रमा जी का 11 बार। सारे 9 ग्रह जो होते हैं उनका 11-11 बार आप जप कर सकते हो, क्योंकि वो आपके चक्रा से रिलेटेड होते हैं, आपके ग्रहों की शांति के लिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अफर्मेशन वीडियो सुन सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। एंड मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों के लिए इनर वर्क से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें लाऊंगी जो आपकी लाइफ में लाइफ टाइम काम आएगी। ठीक है, तो मैं वीडियो इस पर जल्दी ही अपलोड करूँगी। एंड अगर आपको कोई काउंसलिंग लेना है या फिर इनर वर्क की क्लासेस लेना है तो आप
मुझसे ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।